तो भाई आज जो है हमारा बूटस्ट्रैप सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। ओके, तो अगर फर्स्ट और सेकंड वीडियो आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर जो है यहाँ पर ये जो है फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला वीडियो देख सकते हैं बिगिनर के लिए। ओके, तो आज थर्ड वीडियो है, तो आज हम जो है टाइपोग्राफी और जो है कलर के बारे में देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हुए देर ना करते हुए उसी के साथ साथ एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इस वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं हमारे यहाँ पर। तो आप देख पाओगे बूटस्ट्रैप के अंदर अगर हेडिंग की बात करें तो 6 टैग होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ओके, इसे मैं आपको रन कर सेव कर दिखा देता हूँ कि किस तरह से दिखाई देते हैं। ये देखिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सबसे पहले सबसे बड़ा होता है वो H1 होता है, उससे छोटा H2 होता है, उससे छोटा H3, उससे छोटा H4, उससे छोटा H5 और उससे छोटा H3 होता है, और उसके बाद लास्ट में आता है पैराग्राफ। ओके, यहाँ पर आप जो है लास्ट में आता है पैराग्राफ। ओके, यहाँ से मैं पैराग्राफ के अंदर डालता हूँ तो सबसे छोटी साइज होती है पैराग्राफ की। ओके, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ दिस इज ओके बूटस्ट्रैप ओके ट्यूटोरियल। इस तरह से अगर मैं डालता हूँ तो ये हो गया पैराग्राफ। ओके, दिस इज मी का यस लगा देते हैं और चेक करते आप देख पाओगे सबसे छोटा जो आपको पैराग्राफ दिखेगा। ओके, तो इस तरह से ये जो है कलर, ये जो है बूटस्ट्रैप की जो है टैग है। ओके, टाइपोग्राफी में। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे आप जो है उसके अंदर डिस्प्ले होता है। अगर आप यहाँ पर जो है डिस्प्ले 1 डिस्प्ले 2 भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसे 5 टैग कॉपी कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं इसे पहले वाली करता हूँ। इसके अंदर आप जो क्लास अगर डालते हो और यहाँ से लिखते हो डिस्प्ले, सबसे बड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर कॉपी अगर मैं करता हूँ, ओके, इसी को जो है 5 बार आप जो है इस तरह से कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ से आप डिस्प्ले 1 करते हैं, डिस्प्ले 2 करते हैं, ओके, डिस्प्ले 3 करते हैं, डिस्प्ले 4 करते हैं, डिस्प्ले 5 करते हैं और डिस्प्ले 6 कर देते हैं। ओके, और सेव कर लेते हैं। अब जाकर मैंने सेव कर दिया। अब जाकर आप देख पाओगे, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो ये भी उसी की तरह छोटा छोटा होते जा रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आप जो डिस्प्ले भी यूज़ कर सकते हो बूटस्ट्रैप के लिए। उसके बाद एक और आता है कि आप इसके अंदर जो क्लास भी पास कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ, ओके, और यहाँ पर नीचे डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पर आप क्लास भी दे सकते हो, जैसे कि मैं क्लास देता हूँ H6। अगर H6 देखो तो सबसे छोटा आएगा। ओके, यहाँ पर मैंने भले ही H1 ले लिया, लेकिन अगर मैं क्लास में H6 देता तो ये छोटा हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर जाकर सेव कर देता हूँ। ओके, और फिर से यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो आप देख पाओगे नीचे सबसे छोटा आ रहा है। ओके, इसी के आप अगर H6 की जगह अगर आप H2 करते तो बड़ा हो जाएगा। देखता मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देख पाओगे अब जो है यहाँ पर H2 हो चुका है। ओके, तो इस तरह से आप जैसे यूज़ कर सकते हो बूटस्ट्रैप के अंदर। ओके, ये तो 3 मेथड थे मैंने आपको बात दी। उसके बाद कलर के बारे में बात करते हैं। ओके, अगर मैं कलर के बारे में बात करता हूँ, इसको मैं आपको जो है बूटस्ट्रैप पे भी दिखा देता हूँ। अगर आप बूटस्ट्रैप में जाओगे तो यहाँ पर आपको जो है टाइपोग्राफी कर मिलेगा। यहाँ पर आपको सब समझा देगा। H1 देख सकते हो, H2 देख सकते हो, H3, उससे छोटा H4, उससे छोटा H5 और उससे छोटा H6। ओके, उसी के साथ साथ आप यहाँ पर अगर H1 का क्लास की बात करोगे तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, पैराग्राफ के अंदर भी डाल सकते हो। और उसके बाद डिस्प्ले का भी नाम इसको दिखा दिया कि आप इस तरह से डिस्प्ले 1 डिस्प्ले 2 जो है छोटा छोटा होते जाएगा। ओके, उसके बाद हम कलर की बात करते हैं। कलर के अंदर कुछ क्लास होते हैं। ओके, यहाँ पर अगर आप कुछ क्लास पास करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ। सो दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आपको ये यूज़ करना है, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है। ओके, यहाँ पर सिंपल सा आपने लिखना है, यहाँ से कुछ इस तरह से मैं जाता हूँ, टेक्स्ट प्राइमरी आपको लिखना है। ओके, यहाँ से मैं जाता हूँ, लिखता हूँ टेक्स्ट आगे प्राइमरी और सेव कर देता हूँ। ओके, इससे जो हम यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो इसका कलर कुछ इस तरह है। ओके, अगर आपको अलग दूसरा चाहिए, अगर आपको सक्सेस यूज़ करना है, जैसे यहाँ पर सक्सेस दिया है। ओके, तो सिंपल सा आपको जो सक्सेस की स्पेलिंग अगर आपको प्रॉपर आ जाए आपने लिखना है, यहाँ पर जाना है। ओके, लिखना है क्लास। ओके, यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट
और यहाँ से पेस्ट कर देना सक्सेस, क्योंकि सेव करना है, आना यहाँ पर रिफ्रेश करना है। आप देख पाओगे उसका जो है कलर यहाँ पर ग्रीन वाला आ चुका है। उसके बाद अगर वार्निंग का अगर चाहिए आपको तो वार्निंग की स्पेलिंग आप जो है लिख सकते हो, या फिर यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। कुछ इस तरह से क्लास देना है और यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट। ओके, कुछ इस तरह से लिखते टेक्स्ट, पेस्ट कर देते, सेव करते। मैं यहाँ से कंट्रोल एस करता हूँ बोर्ड से, इसलिए आपको जो है बार बार यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। कंट्रोल एस करता हूँ तो आ जाएगा, और जाते यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, अब देख पाओगे वो भी कलर आ चुका है। ओके, आपको डेंजर देना है। ओके, सिंपल सा डेंजर की कलर स्पेल करना है, यहाँ पर जाना है। ओके, क्या लिखना है, क्लास उसके अंदर डालना है टेक्स्ट डैश और जो डेंजर, सेव करते हैं या फिर से आती है रिफ्रेश करते हैं, अब देख पाओगे ये भी आ गया। ओके, तो इस तरह से आप जो ये कलर यूज़ कर सकते हो। इतने सारे यहाँ पर दिए, डार्क भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो इस तरह से जो है टेक्स्ट का हमने देखा। ओके दोस्तों, तो आज हमने जो है टेक्स्ट टाइपोग्राफी और जो कलर के बारे में बुक्स टाइप के लिए देखा। आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ओके, तो अगली वीडियो में हम जो है 4th वीडियो देखेंगे। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं सिलसिले में, तब तक गुड बाय।